जैसे ही कथा आरंभ होती है प्रिय श्रोताओं, कल्पना कीजिए उस पावन मिथिला नगरी की जहां हर गली, हर चौराहा, हर घर, हर आंगन में उत्सव की लहर बह रही थी। मानो सुख का समुद्र उमड़ पड़ा हो, मानो देवता स्वयं पुष्प वर्षा कर रहे हों। क्योंकि आज वो दिन था जब राजा जनक की पुत्री, संपूर्ण सृष्टि की जननी सती जानकी का विवाह स्वयं प्रभु राम से होना था। नगर के द्वारों पर नीलम, पन्ना और हीरे जड़े तोरण लटकाए गए थे और चंदन, केसर और पुष्पों की सुगंध ने हवा को भी पवित्र कर दिया था। तभी दूर से गीत, नगाड़े और शंख की ध्वनि के बीच एक स्वर्णिम बारात धीरे धीरे आगे बढ़ती दिखाई दी और लोग आनंद से चिल्ला उठे, जय श्री राम, जय राजा दशरथ। और जैसे ही राम, लक्ष्मण और भरत अपने दिव्य सौंदर्य के साथ नगर के द्वार पहुंचे, लगता था स्वयं आंखें भी देखने से थकना नहीं चाहती थीं, क्योंकि आज सौंदर्य का चंद्र उदित हो चुका था। किंतु मेरे प्रियजनों, यहीं से वो प्रसंग प्रारंभ होता है जिसने इस कथा को इतना अनमोल बनाया। जब विवाह संपन्न हुआ, सारी रस्में पूर्ण हुईं और जब प्रस्थान की वेला आई, तब जनक जी, सखियों, नगरवासियों और जानकी मैया के परिवार द्वारा बारात को रोकने की विनती ने पूरे वातावरण को अनुपम भावनाओं से भर दिया। जैसे ही प्रस्थान की चर्चा हुई, नगर की स्त्रियों ने आगे बढ़कर कहा, देव, इतनी शीघ्र न जाइए, कुछ और दिन यहीं रहिए। ये दरबार आपके आगमन से लिया हुआ सौभाग्य इतनी जल्दी कैसे छोड़ देगा। सखियां सिया का हाथ थामे रो पड़ी, हमारी सखी पराया आंगन बसाने जा रही है, उसका हर पल हमने साझा किया है। अब जब वो जा रही है तो क्या कुछ और समय साथ रहने का अधिकार भी नहीं। इस प्रेम से भरा वातावरण देखकर राम मुस्कुराए, जैसे कमल ओस को चूम रहा हो। उन्होंने सौम्य स्वर में कहा, हम यहीं ही हैं, जहां भक्ति है, जहां प्रेम है। लेकिन सच्चे सूर्य की भांति वे स्पष्ट थे कि कर्तव्य को भावना से दबने नहीं देना चाहिए। इसी दौरान भरत और लक्ष्मण आगे आए। भरत ने फोल्डेड हैंड्स होकर कहा, जनक जी, राजा दशरथ प्रतीक्षा में हैं, अयोध्या हमारी राह देख रही है, कर्तव्य पहले है, फिर अधिकार। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जाते हैं तो लौटकर भी तो आएंगे, प्रेम की ये डोर हमें कैसे अलग रहने देगी। लेकिन सखियों की आंखों में आंसू बहते ही रहे। और तभी सीता माता, जो अब तक नैनों में भावनाएं रोके खड़ी थीं, आगे बढ़ीं और धीरे से राम के पास खड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी, लेकिन मन में हलचल, जैसे कोई पत्ता हवा में स्थिर दिखे पर भीतर कांप रहा हो। उन्होंने सभी से कहा, राम ने कभी भी सौभाग्य को त्यागा नहीं, लेकिन कर्तव्य को छोड़ा भी नहीं। और आज जब मैं उनके संग जा रही हूं, मैं सबकी स्नेह भरी यादें अपने हृदय में लिए जा रही हूं। उस क्षण सारा नगर मौन हो गया, किसी के पास कहने को शब्द नहीं बचे। इधर दशरथ जी की ओर से संदेश आया कि तुरंत लौटना आवश्यक है, राज्य के अनेक कार्य प्रतीक्षा में हैं। ये सुनकर राम ने जनक जी के पास जाकर चरण स्पर्श किया और कहा, पिता समान, आपका प्रेम जीवन का पुण्य है, मगर आज धर्म पुकार रहा है। जनक जी ने राम का सिर उठाकर कहा, राम, तुमने जिस सहजता से भावनाओं और धर्म का संगम बनाया है, वही तुम्हें पुरुषोत्तम बनाती है। पुत्र जाओ, अयोध्या अब तुम्हारा धर्म है। और इसी क्षण कथा में वो मोड़ आया जब सखियां रोते रोते सीता को गले लगाती गईं। कोई कहती, हमारी सिया के बिना घर खाली लग जाएगा। कोई कहती, आज खुशी भी है और विचोह भी। कोई बोली, सिया ने सबका दिल जीता है, अब उसकी मुस्कान ही हमारा स्मारक है। ये सब देखकर धरती भी मानो सिसक गई हो। और देखिए प्रिय श्रोताओं, लक्ष्मण की आंखों में भी नमी तैर गई थी। हालांकि वे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, पर प्रेम छिपाया कहाँ जा सकता है। भरत भी पल भर के लिए मौन हो गए थे। तभी दशरथ के दूत ने आकर कहा, राजकुमारों, विलंब अब स्वीकार नहीं है। और यही वाक्य पूरे वातावरण में बिजली सा गिरा। इधर जनक जी ने सीता को गले लगाकर आशीर्वाद दिया और बोले, सिया, घर केवल ईंटों से नहीं बनता, उसे वैभव, संस्कार और प्रेम से सजाना, और जहां तुम जाओगी वहां स्वर्ग उतर आएगा। ये सुनते ही सीता रो पड़ी और उनका सिर पिता के कंधे से उठते समय जैसे किसी ने दिल तोड़कर दोनों परिवारों में बांट दिया हो। राम ने आगे बढ़कर सीता का हाथ थामा। उस स्पर्श में प्रेम, आश्वासन और शक्ति तीनों थे, मानो कह रहे हो, तुम अकेली नहीं हो। नगरवासी रोते हुए जयकारा कर रहे थे, क्योंकि प्रेम और धर्म दोनों ही जीत रहे थे। उसके बाद कई दासियां और सखियां प्रस्थान को टालने के लिए फिर विनती करने लगीं, अभी एक पूजा करवाइए, अभी एक अनुष्ठान कीजिए, कोई ना कोई कारण निकालकर मुकर जाइए। वातावरण में गहरा प्रेम और विचोह पिघल रहा था। तभी जनक जी ने सबको चुप कराते हुए कहा,
प्रेम रोकेगा तो धर्म टूटेगा, और यदि धर्म टूटेगा तो प्रेम भी जीवित नहीं रह पाएगा। इस एक वाक्य ने मानो हृदयों में सत्य की अग्नि जगा दी। सब शांत हो गए, लेकिन उनके आंसू शांत नहीं हुए। और फिर राजसी रथ आगे बढ़ा और नगर पीछे छूटता चला गया, लेकिन हर आंख राम सीता को देखते देखते ही नम होती गई। लोग कह रहे थे, ये कोई बारात नहीं, ये प्रेम, शिष्टता, संस्कार और धर्म की मूर्ति है। और जैसे जैसे रथ दूरी बनाता गया, नगर में चिर विरह का सन्नाटा उतरता गया। प्रिय श्रोताओं, कथा वहीं से आगे बढ़ती है जहां मिथिला की गलियां पीछे छूटती जा रही थी और राम, सीता और लक्ष्मण वाला रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। रथ के पहियों के साथ घुंघरुओं की सी आवाज आ रही थी, लेकिन उस मधुर ध्वनि के पीछे एक गहरी खामोशी छिपी थी, क्योंकि प्रत्येक धड़कन में प्रेम और विचोहों की मिलीजुली कसक थी। सीता एक बार मुड़कर देखती, पूरा मिथिला खाली दिखता। वस्तुएं वहीं थी, पर अपनेपन का स्वर जैसे उनके पीछे ही रह गया था। राम उनके भाव समझ रहे थे, इसलिए बिना बोले उन्होंने सीता का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रहे हों कि तुम जहां हो वहीं घर है। और थोड़ी देर बाद जब रथ विश्राम के लिए रोका गया, भरत और लक्ष्मण अंदर आए। भरत ने सीता की ओर देखकर कहा, मैया, इस यात्रा में यदि कभी किसी की याद आए, कभी मन डगमगाए, तो हम तीनों भाई आपके साथ हैं, आप अकेली नहीं। सीता मुस्कुराई, पर होठों की मुस्कान नयनों तक पहुंच नहीं पाई। लक्ष्मण आगे बढ़े और बोले, भाभी निश्चिंत रहिए, मैं प्राण देकर भी आपकी रक्षा करूंगा। राम ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मण, रक्षा सिर्फ शस्त्रों से नहीं, प्रेम और आदर से भी होती है। ये कहते ही रथ पुनः अयोध्या की दिशा में चल पड़ा। दूसरी ओर मिथिला वापस लौटा। वातावरण शांत नहीं था। सखियां सीता के कमरे में जाती, वहां के अलमारी के पास बैठकर रोती। दासियां आंगन में खड़ी होकर कहती, सिया के बिना कितना सूना लग रहा है। और जनक जी उस चौखट को छूकर खड़े रहे जहां से राम और सीता विदा हुए थे। वे सोच रहे थे, मैंने देवता को बेटी के रूप में पाया और आज उसी देवता को बेटी के रूप में विदा कर दिया। उदासी के बीच भी गर्व चमक रहा था। उधर अयोध्या में उत्सव की तैयारी जोरों पर थी। जैसे ही समाचार पहुंचा कि बारात लौट रही है, पूरा नगर दीपों से भर गया। घर घर आंगन धुल रहे थे, चौखटों पर हल्दी और चंदन से स्वस्तिक बनाए जा रहे थे। हर गली में गीत और मंगल ध्वनि गूंजने लगी थी। कैकेयी ने अपने कक्ष को सजाया, कौशल्या ने स्वयं हाथों से थाल तैयार किया और सुमित्रा ने लक्ष्मण के कक्ष में फूल बिछा दिए। नगर की स्त्रियों ने कहा, आज अयोध्या को मां मिल रही है। और जब स्वागत के लिए सब निकले, वहां राम केवल राजकुमार नहीं, बल्कि अयोध्या के हृदय थे, और सीता केवल बहू नहीं, देवी स्वरूप थीं। लेकिन जब रथ नगर में प्रवेश करता है, आप सुने प्रिय श्रोताओं, शंख बज रहे थे, नगाड़े गूंज रहे थे, पुष्प वर्षा हो रही थी, पर सीता की आंखों में अनजाना संकोच था। नए घर, नए लोग, नई संस्कृति, नए कर्तव्य, सबका भार मन में छिपे बादलों की तरह जमा हो रहा था। तभी कौशल्या ने आगे बढ़कर सीता को गले लगा लिया, जैसे माता अपने खोए बच्चे को पाले। उन आंखों में कोई राज सत्ता नहीं, केवल मां का प्रेम था। उन्होंने कहा, बेटी, तुम अयोध्या नहीं आई हो, तुम अपने घर आई हो। और वो वाक्य जैसे बर्फ की तरह पिघल गया। सीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब वे दर्द के आंसू नहीं, अपनेपन के थे। उधर राजा दशरथ राम को गले लगा रहे थे, लेकिन बीच बीच में सीता को भी देख रहे थे, मानो कह रहे हो कि बेटी, मैं चाहता तो तुझे मुस्कुराते हुए देखना। भरत और शत्रुघ्न सीता के चरण छूने गए, लेकिन राम ने रोक कर कहा, सीता धन है, चरण स्पर्श कर्तव्य नहीं, सम्मान भाव काफी है। ये सुनकर सारे महल में संस्कृति की सुगंध फैल गई। और फिर विवाहोपहार, स्वागत भोजन, उत्सव सब शुरू हो गए। लेकिन महल में एक स्थान ऐसा था जहां भारी मौन बैठा था, कैकेयी के कक्ष में। कुछ दासियों ने आकर कहा, रानी कैकेयी, सभी इंतजार कर रहे हैं। कैकेयी ने राजसी चेहरा लगाया, पर हृदय में तुलना घुल रही थी। राम, कौशल्या और सीता का सबका सुख कौशल्या के हिस्से में ही क्यों? उन्होंने सीता को गले तो लगाया, पर वो आलिंगन उतना गर्म नहीं था। सीता ने मन ही मन समझ लिया कि यह कर्तव्य और राजनीति की भूमि है। यहाँ हर भाव उतना सीधा नहीं जितना दिखता है। रात्रि आई, उत्सव थमा, नाच गान शांत हुए, और महल में उजाला होने के बावजूद बाहरी शोर की जगह अब आंतरिक चिंतन फैल गया। सीता और राम अपने कक्ष में पहुंचे। कमरा सुंदर था, लेकिन सन्नाटा बोल रहा था। सीता ने धीरे से कहा, प्रभु, अयोध्या बहुत पवित्र है, लेकिन बहुत बड़ी भी है। यहाँ बहुत अपेक्षाएं हैं। राम ने मुस्कुराकर कहा, सीता,
अपेक्षा तभी भारी होती है जब प्रेम कम हो, और यहाँ प्रेम कभी कम नहीं होगा। सीता ने उसी पल मन ही मन प्रण किया, मैं इस घर को मंदिर की तरह बनाऊंगी। अगले कुछ दिनों में अयोध्या ने सीता के व्यक्तित्व को पहचानना शुरू किया। वे विनम्र थीं, विदुषी थीं, शांत थीं, और सबसे बड़ी बात, वे स्वयं को सर्वोत्तम नहीं दिखाती थीं। जब दासियां थक कर बैठती, सीता स्वयं उनके साथ काम बांट लेती। जब कोई स्त्री चिंता में डूबी होती, सीता सामने बैठकर समस्या सुनती। जब कोई निर्धन द्वार पर सहायता मांगता, सीता अपने आभूषण खोल देती। धीरे धीरे अयोध्या कहने लगी, राम भाग्यशाली हैं कि उन्हें सिया मिली हैं। राम के मन में भी सीता के लिए आदर और प्रेम और गहराता गया। वे दो लोग नहीं रहे, दो आत्माएं एक होने लगी। लेकिन श्रोताओं, कथा वहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि जब प्रेम और कर्तव्य एक जगह हों तो परीक्षा दूर नहीं रहती। सीता की बढ़ती लोकप्रियता, अयोध्या का सम्मान उन्हें मिलना, और लोगों का कहना सीता के हाथों अयोध्या भाग्यशाली है, ये सब बातें कैकेयी के हृदय में हवा की नहीं, आग की तरह घुसने लगी। और धीरे धीरे उनके हृदय में बीज पड़ चुका था, असुर का नहीं, तुलना का, और तुलना का कोई अंत नहीं। यही वो क्षण था जहां इस कथा की नई लकीर खिंचनी शुरू हुई। प्रेम और धर्म की दुनिया में ईर्ष्या ने पहला कदम रखा।